रात का समय था। घड़ी की सुइयां 2:30 का वक्त दिखा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस खिड़की से आती हवा की सरसराहट और कहीं दूर एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मयंक अपने नए घर में पहली बार अकेला सो रहा था। ये घर उसने हाल ही में खरीदा था, लेकिन पड़ोसियों ने उसे बताया था कि इस घर के साथ कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी हैं। कहते हैं यहाँ जो भी रहता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। लेकिन मयंक को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह तो बस एक नई शुरुआत करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। कमरे में घना अंधेरा था, सिर्फ मयंक के फोन की हल्की रोशनी थी। वह करवट बदलता है, तभी उसे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। मयंक मन में सोचते हुए शायद हवा के कारण कोई चीज हिली होगी। वह आंखें बंद करके फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक औरत की हल्की सी सुबकने की आवाज आती है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मयंक का दिल तेजी से धड़कने लगा। मयंक धीमे स्वर में, लेकिन ये आवाज नहीं, शायद मेरा वहम है। वह धीरे से उठकर मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और चारों तरफ देखने लगता है। कमरे में कुछ नहीं था। वह फिर से लेट जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बिस्तर के पास किसी की परछाई दिखाई देती है। मयंक डरते हुए, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता, पर परछाई धीरे धीरे मयंक के करीब आने लगती है। अब उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। एक अनजान महिला धीमे और दर्द भरे स्वर में, तुम यहाँ क्यों आए हो? मयंक का दिल बैठ जाता है। वह कांपते हुए फोन की रोशनी उस तरफ करता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से उठता है और लाइट ऑन करता है। पूरा कमरा खाली था। मयंक हकलाते हुए, मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ, बस सपना है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है और पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह फ्रिज खोलता है उसे अंदर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, तुम इस घर में सुरक्षित नहीं हो, भाग जाओ। मयंक घबराते हुए, ये क्या मजाक है? वह जल्दी से तस्वीर फेंकता है, लेकिन जैसे ही पलटता है वही औरत उसके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें काली थीं और होंठों से खून टपक रहा था। औरत डरावनी आवाज में, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। मयंक जोर से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल मयंक गायब हो जाता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने मयंक के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस को बुलाया गया और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर कोई नहीं था। बस फर्श पर एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी और उस पर खून से लिखा था, अब मेरी नींद पूरी हो गई। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।